आई एम श्योर कि आपके ऑफिस में, कॉलेज में या सोशल सर्कल में एक ऐसी लड़की होगी जो बहुत ही ज्यादा पॉपुलर है, बहुत ही ज्यादा सुंदर है। सारे लड़के उसके पीछे पड़े रहते हैं। एंड whenever you see her, आपको भी ऐसा लगता है कि यार if I get this girl, my life will be so amazing. But जब भी आप उसको देखते हो, you act something like this. अरे हाय साक्षी। या यू रिमेम्बर हम सेम ऑफिस बिल्डिंग में जाते हैं। अरे एक बार वो तुम लिफ्ट में थे और फिर वहां पे बटन नहीं प्रेस हो रहा था एंड आई हेल्प्ड यू आउट आल्सो। वो परसों की बात है। हाँ है ना। भाई देखो जानती है, भाई को जानती है। एनीवे तुम यहाँ रोज आते हो? Not really, but occasionally. अच्छा ओकेजनली, सही है। मैं भी यहाँ आता हूँ, मतलब मैं सबको जानता हूँ यहाँ पे। जैसे मैं, हाँ मैनेजर भी मेरा दोस्त है तो उसको भी जानता हूँ। एंड मतलब तुम्हारी एक फ्रेंड भी आती है ना, वो तुम आज अकेले हो, कोई फ्रेंड नहीं आई तुम्हारे साथ? हाँ, I'm waiting for a few friends right now. अच्छा भाई अभी तो अकेले है तुम्हारे भाई का सीन सेट। वुड यू लाइक अ ड्रिंक या कुछ खाना वाना कुछ ऑर्डर करूँ मैं तुम्हारे लिए? No, I'm on diet. Thanks. ओके भाई अपना ख्याल कितना रखती है। तो साक्षी मैं सोच रहा था कि हम क्योंकि सेम जगह काम वाम करते हैं तो मे बी कैन आई गेट योर नंबर? Actually, मेरा जो फोन नंबर है ना, हाँ. वो अभी काम नहीं कर रहा है। अच्छा तो next time when we'll meet, I'll share my ठीक है, details. मतलब मैं ठीक करा दूँ फोन फिर if you need any help? No, I've spoken to my dad and he knows something. अच्छा ठीक है तो फिर नेक्स्ट टाइम मिलते हैं, है ना? ठीक है भाई, नेक्स्ट टाइम बात सेट है। अब अगर आप किसी लड़की के सामने ऐसे एक्ट करोगे तो ये लड़की तो आपको कभी मिलने वाली है नहीं। सो टू सॉल्व दैट, इन दिस वीडियो आई विल बी शेयरिंग विद यू माई कंप्लीट रोड मैप ऑन हाउ टू गेट द मोस्ट ब्यूटिफुल, द मोस्ट पॉपुलर गर्ल इन योर सोशल सर्कल, इवन इफ यूर नॉट गुड लुकिंग और रिच। तो सबसे पहले जो आपने ये एग्जाम्पल देखा वो एक्चुअली मेरी ही कहानी है, क्योंकि जब मैं कॉलेज में था मेरे एक लड़की के ऊपर इतना बड़ा क्रश था। मैं जहां भी उसको देखता था मेरा उससे बात करने का मन करता था। मैं पूरे टाइम फैंटेसाइज करता था कि ये लड़की अगर कभी मुझे मिल जाए तो भाई कितनी अमेजिंग लाइफ हो जाएगी, मेरी शादी होगी, मेरे बच्चे होंगे। एग्जैक्टली उदय चोपड़ा जैसे धूम में सोचता है सडनली, और फैमिली में कुत्ता भी होएगा। तो भाई किसी तरह मैंने उससे जाके दोस्ती कर ली, उसका नंबर ले लिया एंड आई वॉज द नाइसेस्ट गाय एवर। मेरे दिमाग में कोई गंदे ख्याल नहीं थे उसके लिए, मैं उसको सच्चे दिल से प्यार करता था। मेरी लव स्टोरी एकदम मुगले आजम लेवल की थी भाई उस टाइम पे। लेकिन जब भी मैं उसको शाम को कॉल करता था, आई वॉज बीइंग द नाइस गाय राइट, मैं उसको कॉल करता था, मैं पूछता था कि तुमने खाना खाया, आज खाने में क्या बना हुआ था, तुम्हारी मॉम कैसी है, तुम्हारे पापा कैसे हैं, घर में कौन कौन है, कॉलेज में कौन सी टीचर आई थी, कौन सी सोसाइटीज तुम ज्वाइन कर रहे हो, क्या क्या चल रहा है लाइफ में। तो जितनी भी एडवाइस थी जो मैंने आज तक डेटिंग एडवाइस की मैं जानता था, मैं सब फॉलो कर रहा था, विच वॉज बीइंग नाइस, बीइंग अ जेंटलमैन, आस्किंग क्वेश्चंस अबाउट हर लाइफ, बीइंग इंटरेस्टेड इन हर, उसकी फैमिली के बारे में जानना। और एकदम ही भाई मेरे से बड़ा ग्रीन फ्लैग लड़का ना कोई भी नहीं था। फिर एक दिन क्या हुआ, मेरे स्कूल का दोस्त, उसका फोन आया, कहता भाई तू इस लड़की को जानता है? मैंने बोला हाँ भाई, ये तो वही लड़की है जो तेरी भाभी बनने वाली है, ये तो बहुत ही सुंदर है। कहता अच्छा, मैं मिला इससे। तो आई गॉट अप एंड आई एम लाइक भाई ये तो आज तो भाई ने अपना सीन सेट कर दिया है। तो कहता भाई मैंने उससे पूछा कि डू यू नो क्षितिज? तो कहती ओह या आई नो क्षितिज। एंड सडनली भाई मैं खुश एकदम दिमाग में राइट कि यार यहाँ पे तो सीन बनेगा, लड़की मेरे को जानती है और मैं तो इतना भाई मेरे से बड़ा ग्रीन फ्लैग कोई है, ठीक ठाक दिखता हूँ, पढ़ाई लिखाई कर रहा हूँ, यू नो। मैं अपनी ग्रेजुएशन भी बीएससी ऑनर्स स्टैटिस्टिक्स में कर रहा था, मतलब एकदम ही ग्रीन फ्लैग लड़का भाई। मैंने इससे पूछा तेरे बारे में एंड शी सेड ओ क्षितिज, आई नो दैट गाय, ये वही लड़का है ना जो क्रीप है। जितने भी सपने सब चूर, जितनी भी खुशी सब चली गई, दिल की धड़कनें तेज, थोड़ा गुस्सा आ रहा है, थोड़ा दुख हो रहा है, समझ नहीं आ रहा है कैसे रिएक्ट करें। इट वाज जस्ट क्रेजी। मतलब उस दिन मैंने रियलाइज करा कि जितनी भी नाइसनेस है, जितना भी मैं ग्रीन फ्लैग बिहेवियर दे रहा हूँ, जो भी चीज़ें ऑनलाइन में पढ़ रहा हूँ या लोग बोल रहे हैं, मूवीज में देखा है, उनमें से कोई भी चीज़ असली में वर्क नहीं कर रही है। क्योंकि उसके बाद भी लड़कियों को लग रहा है कि मैं तो बस चेप हूँ और मैं क्रीपी हूँ। तो व्हाट द फक इज इट दैट गर्ल्स वांट? मेरे को समझ ही नहीं आया। तो भाई एक बात तो क्लियर हो गई थी कि ये ग्रीन फ्लैग बिहेवियर, ये प्रिटेंशियस बिहेवियर, ये तो वर्क करता नहीं है। और जब थोड़ा गुस्सा शांत हुआ, थोड़ा अनोयंस शांत हुई, थोड़ा जो दिल टूटा था वो ठीक हुआ, मैं वापस कॉलेज गया। एक दो लड़कियां मेरी दोस्त भी थी, मैंने उनको बताया, उनको पता था कि यार ये लड़की मेरे को पसंद है और वो मेरे को बताती भी थी, यू नो क्षितिज दिस गर्ल इज योर, मैंने इससे दोस्ती कर ली है, मैं तेरे बारे में अच्छी अच्छी बातें करूंगी, एंड दे वर बीइंग नाइस। मैंने एक चीज रियलाइज करी कि ये जो लड़कियां हैं जिनको मैं भाव देता ही नहीं हूं,
उनके साथ ना मेरी दिल की धड़कनें तेज है, ना मैं नर्वस हूं और कॉन्वर्सेशन फ्लो कर रही है। जो लड़कियां जिनमें मैं इंटरेस्टेड नहीं हूं उनके साथ तो मैं चिल हूं भाई, ना मैं चेप हूं, ना मैं वियर्ड हूं, ना मैं क्रीपी हूं। मैं उनको पूरे टाइम फोन नहीं करता हूं, मैं बकचोदी करता हूं जैसे मैं लड़कों के साथ करता हूं। और जो ये लड़कियां थी ना जिनको मैंने फ्रेंड जोन कर रखा था भाई, वो मेरे पीछे पड़ी रहती थी। बट जो एक लड़की जो मुझे चाहिए वो नहीं मिल रही है। वही गरम मसाला वाला डायलॉग भाई। लड़कियों के मामले में क्या है कि जो लड़की हमें चाहिए उसे हम नहीं चाहिए, और जिसे हम चाहिए वो किसको चाहिए। बिल्कुल ऐसी ही सिचुएशन होती थी। सो आई रियलाइज्ड कि भाई ये जो भी लड़कियां हैं जिनमें मैं इंटरेस्टेड नहीं हूं, दिमाग में ना ये सारी लड़कियां अपने आप को 10 ही समझती हैं कि ये तो इनसे बेटर कोई लड़की है ही नहीं। तो जो असली में डिफरेंस है ना वो मेरे परसेप्शन का है कि मैं अपने दिमाग में इनको एक क्वीन की तरह ट्रीट करता हूं, और क्योंकि मैं इनको क्वीन की तरह ट्रीट कर रहा हूं, जो एक लड़की मुझे पसंद है वो मुझे स्लेव की तरह ट्रीट करती है। So if I would behave exactly like I am behaving with any other girl, तो ये लड़की भी तो मेरी तरफ अट्रैक्टेड होगी। So basically गलती इन लड़कियों की नहीं है, गलती मेरे परसेप्शन की है, जो हमने दिमाग में ये बना रखा है कि शी इज अ क्वीन, शी इज द प्राइज, और ये मेरी औकात के बाहर है, ये मेरी लीग के बाहर है, तो मेरे को कुछ स्पेशल चीजें करनी पड़ेंगी। सो द नेचुरल रिस्पॉन्स जो मेरा है, जो मेरी नेचुरल पर्सनैलिटी है, वो मैं दबा देता हूं इनको इंप्रेस करने के लिए, और इसकी वजह से बात एकदम उल्टी पड़ती है एंड दे आर डिसगस्टेड बाय मी। सो आई डिस्कवर्ड दिस वन थिंग, that there is no such thing as a league, कि ये लड़की मेरी औकात के बाहर है, मेरी औकात तो इतनी है, ये लड़की तो भाई इसके लिए कुछ स्पेशल हमें करना पड़ेगा। The reality is, instead of treating her like a prize, what I started to do was I started acting like a prize, which is our point number 1. Act like you are the prize rather than treating her like the prize. Now, even after feeling लाइक ये लड़की मेरी लीग के बाहर नहीं है, रियलिटी तो ये थी कि जब भी मैं किसी सुंदर लड़की को देखता था मेरी फिर भी वहां पे फट रही होती थी, और मुझे पता नहीं होता था कि व्हाट टाइप ऑफ अ गाय इज दैट गर्ल लुकिंग फॉर। तो जितनी भी बॉलीवुड मूवीज हमने देखी है वहां पे यही सीन होता है कि आप लड़की से जाके पूछते हो कि उसको किस टाइप का लड़का चाहिए, और आप वो सारी क्वालिटीज आप में हैं तो वो बात वहां पे बन जाती है। एंड दैट्स व्हाट आई स्टार्टेड टू डू एग्जैक्टली लाइक दिस। तो साक्षी, तुम्हें किस टाइप का लड़का पसंद है? मुझे पसंद है वेल ग्रूम्ड लड़के, अच्छा, भाई मेरे जैसे। हाँ, और जो लड़का एनिमल लवर हो। एनिमल लवर? मैं डॉग लवर हूँ, पता है तुम्हें? हाँ। जो लड़का वेजिटेरियन हो। सही में? अच्छा भाई तुम्हारा वेजिटेरियन है। और जो लड़का बहुत काइंड और बहुत स्वीट हो, अच्छा, प्यार से बात करता हो, तहजीब से। ठीक है, और कोई क्वालिटी? जो लड़का वेल एजुकेटेड हो, बहुत फ्लुएंट हो इंग्लिश में। अच्छा, गुड इंग्लिश इज व्हाट यू रिक्वायर, इट्स अ रिक्वायरमेंट, मैंडेटरी। या और इसके अलावा वो लड़का एफर्ट्स करने में ना बिल्कुल भी पीछे ना हो, मतलब वो एफर्ट्स करता रहे। अच्छा। and वो बहुत ही डेडिकेटेड हो मेरे लिए। तो साक्षी, हम बहुत टाइम से दोस्त हैं, है ना? एंड अभी तुमने क्वालिटीज बताई, तो मैं भी तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ। बता। ठीक है, आई एक सेकेंड, आई वांट टू पहले मैं फ्लावर लेके आया हूँ तुम्हारे लिए, ठीक है? बिकॉज मतलब तुम्हें एफर्ट्स पसंद है, मैंने सोचा मैं थोड़ा एफर्ट डाल देता हूँ, बिकॉज यू नो जब से मैंने तुम्हें देखा, इतने टाइम से हम दोस्त हैं, आई रियली लव यू, एंड जो भी तुमने अभी क्वालिटीज बताई हैं एकदम मेरे अंदर सारी हैं, तो आई वाज थिंकिंग मे बी यू नो मतलब हम बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड बन जाते हैं, है ना? वेरी स्वीट ऑफ यू ऑनेस्टली फॉर दिस। ओके। थैंक्स। तुम वैसे ही लड़के हो जैसा लड़का मुझे चाहिए। अच्छा, हाँ, बहुत फ्रेंडली, वेल ग्रूम्ड, अच्छे से बात करने वाले, डेडिकेटेड एंड एफर्ट्स भी अच्छे हैं। पर क्षितिज, मुझे ना तुमसे एक फ्रेंडली वाइब आती है, मुझे एकदम तुम्हारे जैसा लड़का चाहिए, तुम समझ रहे हो? पर तुमसे ना मैं एक फ्रेंड हूँ तुम्हारी। नहीं, मतलब मेरे को समझ नहीं आया, मतलब तुम्हें मेरे जैसा ही लड़का चाहिए? पर मतलब तुम नहीं, पर मैं नहीं, पर मेरे जैसे ही तो चाहिए। पर तुम दोस्त हो मेरे, समझ रहे हो? हमारी वो वाइब जो है वो दोस्त वाली है। मुझे तो नहीं समझ आ रहा। ये स्किट देख के ना मेरे को अपने स्कूल की याद आ जाती है कि स्कूल में हमेशा एक वो बंदा होता था जिसको या तो टीचर मॉनिटर बना देती थी, या वो लड़का होता था जो हमेशा टीचर की चाट रहा होता था। जैसे ही टीचर क्लास में आती थी बोलता था, मैम होमवर्क। साले तू होमवर्क करके आया है, तू हमारी क्यों लगवा रहा है भाई? तो बोलता था मैम होमवर्क, मैम को सडनली होमवर्क याद आ जाता था, और वो मैम ये दूं, मैम वो दूं, और टीचर पेट बना रहता था। कोई भी फेवर मैम को चाहिए होता था उससे लेता था। अब प्रॉब्लम उसमें ये थी कि वहां पे टीचर्स को पता होता था कि ये क्यों कर रहा है, और ठीक है मे बी एक दो फेवर मिल जाते थे, बट रियलिटी में उसके कोई दोस्त नहीं होते थे ढंग के, क्योंकि सबको पता था कि ये मैनिपुलेटिव है और ये एक पीपल प्लीजर है। तो जब भी मैं किसी लड़की के साथ होता था और मैं ऐसे बिहेव करता था, आई वुड एक्ट एग्जैक्टली लाइक दैट सेम टीचर्स पेट।
तो लड़कियां बेवकूफ तो है नहीं भाई, पूरी जिंदगी उनके पीछे लड़के पड़े हुए हैं, उनको एकदम से पता चल जाता है कि कौन लड़का उनके पीछे जेन्युइनली है और कौन लड़का बस प्रिटेंशियस बिहेवियर कर रहा है। तो ये पीपल प्लीजिंग, ग्रीन फ्लैग बिहेवियर, ये सारी चीजें बकवास हैं। एंड दैट्स व्हाट आई रियलाइज द हार्ड वे, क्योंकि हमेशा लड़कियां मुझे फ्रेंड जोन कर देती थी, किसी के भी साथ कोई भी बात नहीं बनती थी, नो मैटर व्हाट आई वुड थिंक अबाउट माई सेल्फ। तो अब करना क्या है, लेट मी एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ 2 मैग्नेट्स। अब देखो, एक मैग्नेट के 2 पोल्स होते हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। बट अगर मैं दूसरे वाले पोल्स को, ऑपोजिट पोल्स को साथ में लेके आता हूं तो ये चिपक जाते हैं। या फिर मैं अगर नॉर्थ पोल को पास लेके आता हूं, दिस जस्ट नेवर मीट्स, ठीक है, या तो इधर जाएगा या पीछे जाएगा, बट साथ में मैग्नेट कभी मीट करती नहीं है। तो मैंने रियलाइज करा कि भाई आई वॉज ट्राइंग टू बी समवन जो हर एक को अपील करे, विच मीन्स कि मैं सबको पीपल प्लीज करूं, सब लोग मेरे को लाइक करें। तो व्हाट स्टार्टेड टू हैपन वाज कि पीपल वुड लाइक मी बट नोबडी वुड लव मी। लोग बोलते थे ये बंदा ठीक है, बट क्योंकि मैं किसी को कोई स्ट्रॉन्ग इमोशन ही नहीं फील करा रहा हूं, सब बोल रहे हैं हाँ ठीक है, अच्छा है, नाइस गाय है, बट उस नाइस गाय से उनकी दुश्मनी तो नहीं है, बट कोई मेरे को डेट भी तो नहीं करना चाह रहा है। सो आई रियलाइज दिस वन थिंग कि भाई यू हैव टू बी पोलराइजिंग लाइक अ मैग्नेट। मतलब women don't like a guy who's a people pleaser, they like someone who is a challenge to them, जो जैसा है, जो भी है वो वैसा ही रहेगा। So rather than thinking कि मैं हर एक लड़की से पूछूं उसको क्या पसंद है और वो बनने की कोशिश करूं, why don't I become my true self? और जिस भी लड़की को मैं पसंद हूं वो मेरी तरफ अट्रैक्टेड हो जाएगी, और जिसको मैं पसंद नहीं हूं वो एकदम ही मैग्नेट की तरह मेरी से दूर भाग जाएगी। Which brings me to point number 2, be polarizing, and I started acting like this. क्षितिज, तुम्हें पता है मुझे कैसा लड़का चाहिए? नहीं मैं बताऊं? नहीं, वैसे नहीं बताएगी तब भी चलेगा। सुन लो यार, कभी तो मुझे सीरियस ले लिया चल करो। ठीक है, बोल बोल बोल। मुझे ना एक ऐसा लड़का चाहिए जो वेल ग्रूम्ड हो, अच्छा, मैं तो नहीं हूँ। और क्या चाहिए तेरे को? एनिमल लवर। एनिमल लवर, कुत्ते और बच्चे सबसे ज्यादा हरामी लगते हैं मुझे, कुछ करते नहीं है, प्यार के भूखे, एकदम चेप, एकदम कतई। और फैमिली वाला इंसान, फैमिली मैन हो, देख। इस टाइप का। मतलब होंगे लौंडे, मेरे तो माँ बाप सेपरेटेड है, मतलब मेरे को तो लगता नहीं शादी वादी का कोई फायदा है, ये फैमिली बकचोदी होती है, बट ठीक है कोई नहीं, तेरे लिए ढूंढ लेंगे कोई। मुझे ऐसा लगता है कि तुम ना अंदर से परेशान हो, बस बाहर से खुश हो। मुझे ऐसा लगता है कि यू नीड स्टेबिलिटी इन योर लाइफ एंड यू नीड समवन टू टेक केयर ऑफ यू। नशे करके आई है आज तो, तुझे ऐसा क्यों लगता है? क्योंकि दिखता है वो तुम्हारे अंदर मुझे ऐसा। साक्षी, तू कितने टाइम से सिंगल है? काफी टाइम हो गया ना। देखो, मतलब मैं ढूंढूं तेरे लिए कोई लड़का, चलेगा? तुम वैसे बहुत अच्छे हो, देखते हैं। इंसान मेरे को बहुत अच्छा पसंद है, और तुम एक अच्छे इंसान हो। नहीं, मैं बिल्कुल अच्छा इंसान नहीं हूँ, मेरे को तू बकवास ऐसी कैटेगरी में मत डाल, मैं नहीं हूँ। अब जब मैंने पोलराइज करना स्टार्ट करा, सो आई स्टार्टेड टू सी सम चेंजेस इन द वे गर्ल्स आर रिएक्टिंग टू मी। वो हंस रही हैं, वो खुश हैं, वो मेरे को खुद फोन कर रही हैं, वो मेरे को चेज कर रही हैं। बट फिर एक और प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई। ये जो शुरू का अट्रैक्शन और ये इंटरेस्ट जनरेट होता था, इसके बाद भी मैं किसी के साथ रिलेशनशिप में नहीं आ पा रहा था, कहीं ना कहीं कुछ और गड़बड़ हो रही थी। अब बिफोर आई टेल यू हाउ टू सॉल्व दिस, लेट मी टेल यू अबाउट Sanjay, who was a 27-year-old software engineer from Jaipur, जो लड़कियों के आसपास बहुत ही ज्यादा नर्वस होता था। His face would go red, but within a few months he went on 60+ dates. This is how it happened. संजय की ना एक्चुअली एक ऑफिस क्रश होती थी, जिसके पीछे वो कई महीनों तक पड़ा हुआ था, बट इवेंचुअली उसकी भी किसी और से शादी हो गई। ये सारी चीजों से फ्रस्ट्रेट हो गए, he decided to join the mentorship and we put him through a 3-step system. सबसे पहले हमने उसकी अप्रोच एंजाइटी एंड नर्वसनेस पे काम करा by putting him through progressive desensitization and exposure therapy, जिसकी वजह से he started going out, talking to people and started feeling more confident about himself and less nervous around girls. And then number 2, we helped him understand what gets women attracted and taught him how to have fun and engaging conversations, जिसकी वजह से he started to build attraction and go on dates. And finally, number 3, how do you break the touch barrier on dates? Because him being a software engineer, इसको बहुत डर लगता था कि यार अगर मैंने टच बैरियर ब्रेक करा या मैंने लड़की का हाथ पकड़ा, वो गुस्सा ना हो जाए, उसको ये ना लगे कि ये लड़का क्रीप है, ये मुझे छेड़ रहा है। तो इसकी एंग्जाइटी दूर करने के लिए we taught him how to consensually break the touch barrier to make sure that she is also comfortable in the process. जिसकी वजह से पहले ही महीने में इसको कोल्ड अप्रोच से मॉल में लड़कियों से बात करके ही नंबर मिलने लग गए। Fast forward a few months, he had been on 60+ dates and had amazing experiences on those dates with those women and had eventually built an abundant
abundance mindset जहां पे अब he wasn't chasing women but had a lot of options of women to choose from. अगर आप भी ऐसी किसी सिचुएशन में फंसे हुए and you want our help to help you do that, just click in the link in description and apply for Mentorship 3.0. Now back to the video. तो भाई फिर एक दिन मैं ना कॉलेज कैंटीन में बैठा हुआ था, एक बहुत ही सुंदर लड़की के साथ लंच कर रहा था एंड मुझे लग रहा था यार आगे जाके हमारी कुछ बात बनेगी। क्या होता है, सडनली एक बंदा आ जाता है जो उसका गाय फ्रेंड था या वो भी मे बी उस पर ट्राई कर रहा होगा, वो आता है हमारे साथ बैठ जाता है, लाइक यार कैन आई जॉइन यू गाइस, और भाई वो अगले आधे घंटे तक बस बकचोदी करता रहता है। मैं इतना अपने हेड में चले जाता हूं उस टाइम पे, उसको देखते हुए मुझे समझ ही नहीं आता कि भाई मैं क्या बोलूं, क्योंकि मुझे लग रहा था कि मैं इतना यूनिक हूं, मैं इतना अमेजिंग हूं, मेरे जैसा तो कोई और बंदा होगा नहीं। पर ये बंदा मेरे से ज्यादा गुड लुकिंग, मेरे से ज्यादा पैसे इसके पास, ग्रीन फ्लैग उतना ही मेरे जैसा और बकचोद भी। तो सारी मेरी यूनिकनेस जो मेरे दिमाग में थी वो वहां पे धरी की धरी रह गई। एंड आई रियलाइज्ड कि भाई बहुत सारे लड़के हैं जो लड़कियों को सराउंड करते हैं, जो उनके पीछे पड़े रहते हैं, जो आसपास हैं, जो मेरे से भी बेटर हैं। So what is that thing inside me that is unique that will make her actually choose me? And आपके भी दिमाग में एक ख्याल आता होगा कि यार मैं इतना गुड लुकिंग नहीं हूं, आसपास के लोग हैं जिनके पास बहुत ही ज्यादा पैसा है, और मैं तो उस टाइम पे भाई बस में कॉलेज जाता था और ये सारे लड़के महंगी महंगी गाड़ियों में आते थे। तो भाई यहां पे एक बात तो क्लियर है कि अगर मैं लुक्स पे या मनी पे या स्टेटस पे, फेम पे, हाइट पे, कोई भी सरफेस लेवल चीजों पे कंपीट करूंगा ना, तो मैं कभी भी जीत नहीं पाऊंगा, क्योंकि देयर विल ऑलवेज बी समवन हु विल बी रिचर देन यू, मोर गुड लुकिंग देन यू, मोर बिगर देन यू, जिसके मसल्स तुमसे ज्यादा होंगे, तुमसे ज्यादा फेमस होएगा। तो अगर तुम्हारा कॉन्फिडेंस या तुम्हारी रियलिटी बस इस पे है कि यार मेरे लुक्स अच्छे हैं या मेरे कपड़े अच्छे हैं या मैं फेमस हो चुका हूं या मैंने इतना पैसा कमा लिया है आज की डेट में, तो कोई और बंदा है जो तुमसे इन्हीं चीजों में बेटर है, और अगर आप ऐसे ही कंपीट करोगे तो आप कभी भी जीत नहीं पाओगे। सो I had to do something else, and that's when I discovered peacocking theory from evolutionary psychology. क्या होता है ना, जब आप एनिमल किंगडम में देखते हो पीकॉक्स को, तो पीकॉक्स को जब मेट करना होता है या वहां पे अपनी पीहन को पटाना होता है, वो अपने बड़े बड़े पंख ऐसे फैला देते हैं और वहां पे डांस कर रहे होते हैं उनके सामने। बट मेन चीज ये है कि जितने भी उनके पंख इतने बड़े बड़े होते हैं, उतनी उनकी वैल्यू पीहन के सामने बढ़ती है, विच इज द फीमेल पीकॉक। तो अगर आउटलैंडिश वेज में ब्राइट ब्राइट फेदर्स होते हैं तो इट शोज कि हायर सर्वाइवल वैल्यू है, लॉन्ग टर्म के लिए ये बंदा पार्टनर सही है। और ये देखो इसके कितने कूल इसके इतने सारे पंख हैं। जब हम इसको अपनी डेटिंग लाइफ में डालते हैं तो मैंने ये देखा कि जब आई स्टार्टेड टू ड्रेस डिफरेंट, तो मैंने क्या करा, मैंने यही सेम चीज अपनी भी लाइफ में डालने लग गया मैं। बट यहां पे महंगी महंगी चीजें से अच्छा, क्योंकि मेरे पास भाई पैसे तो थे नहीं और गुड लुक्स तो इतने थे नहीं, मैं एकदम ऑपोजिट डायरेक्शन में चला गया। मैं कॉलेज जाने लग गया एक लाल पजामे पहन के और चप्पल पहन के। उस टाइम ब्लैकबेरी का दौर होता था, सबके पास बीबी पेन होते थे, सबके पास ब्लैकबेरी होते थे, जैसे आजकल आईफोन है। मैं एकदम ऑपोजिट एंगल में चला गया, क्योंकि भाई ब्लैकबेरी और आईफोन तो हम अफोर्ड कर नहीं पाते थे उस टाइम पे। तो मैंने क्या करा, मैं नोकिया 1100 ब्लैक एंड व्हाइट फोन वो यूज करने लग गया, जिसके अंदर ना कोई ब्लैकबेरी था ना कुछ था। एंड आई बिकेम द फकिंग रेबल। एट द सेम टाइम मैंने अपने बाल बढ़ा लिए कि कूल बाल रखने हैं, ये सारी चीजें करनी है। नहीं भाई, बाल इतने लंबे कर लो, टी शर्ट पहनने लग गया प्लेन, कोई ब्रांड्स नहीं, लाल पजामे और चप्पल पहन के मैं कॉलेज जाने लग गया। सडनली a lot of women started to give me attention. मैं थोड़े टाइम बाद कॉलेज में फेमस हो गया कि भाई ये पजामा बॉय कौन है जो यहाँ पे आता रहता है। और एक टाइम तो ऐसा था कि फर्स्ट ईयर की लड़कियां, मेरे क्लास में जो लड़कियां थी थर्ड ईयर की, उनसे पूछती थी कि यार हु इज दिस पजामा गाय, ये तुम्हारी क्लास में है क्या, इससे बात करा दो। एंड आई बिकेम सो फकिंग कॉन्फिडेंट एट दैट पॉइंट इन टाइम, व्हिच ब्रिंग्स मी टू पॉइंट नंबर 3 ऑफ द वीडियो कॉल्ड बी योर यूनिक सेल्फ। अब पीकॉकिंग थ्योरी के साथ ना एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। In the wild, when peacocks have these big bright feathers, उनकी जो फीमेल पीकॉक है, जो पीहन होती है, वो इंप्रेस तो हो जाती हैं, लेकिन they also become a target of the predators that are there. तो जो हाइना होते हैं, जो कायोटी होते हैं, जो शेर वगैरह होते हैं, वो दूर से ही पीकॉक को देख लेते हैं कि ये रहा हरामखोर, आज इसको पेलेंगे। So कॉलेज में भी ऐसी चीजें होना स्टार्ट हो जाती हैं अगर आप ये अपनी लाइफ में करोगे तो मेरे साथ भी काफी लोग ऐसे मेरे को टारगेट करना स्टार्ट कर रहे थे कि भाई ये बंदा देखो लाल पजामे पहन के आ रहा है, नहाता धोता नहीं है, बाल इसके ऐसे हैं। टीचर्स भी मजाक उड़ाने लग गई थी कि भाई ये ऐसा है। बट उस टाइम तक मैंने ना फ्रेम कंट्रोल सीख लिया था। तो फ्रेम कंट्रोल बहुत इन डेप्थ कॉन्सेप्ट है, अगर आपको उसके बारे में जानना है चेक आउट दिस वीडियो हियर फॉर फ्रेम कंट्रोल। और इसके साथ साथ देयर इज अ फाइनल पार्ट टू गेटिंग द मोस्ट हॉटेस्ट गर्ल इन योर सोशल सर्कल, व्हिच इज पॉइंट नंबर 4, pre-selection and aura maxing. Now let me explain the concept of pre-selection, जो actually evolutionary psychology का research backed concept है। The researchers noticed कि अगर एक लड़का 3-4 लड़कियों के अराउंड घिरा हुआ है तो जो बाकी लड़कियां हैं वो उसको और भी अट्रैक्टिव परसीव करती हैं।
क्योंकि जो एक इनिशियल वेटिंग प्रोसेस होता है लड़कियों का फिगर आउट करने में कि ये लड़का ट्रस्टवर्दी है, रिलायबल है, कूल है, वो ऑलरेडी पास कर चुका है क्योंकि बाकी लड़कियों ने उसको ऑलरेडी पास कर दिया है। तो अब उनको दोबारा वो मेहनत नहीं करनी है। तो एवोल्यूशनरी साइकोलॉजी के हिसाब से दे गेट इवन मोर अट्रैक्टेड टू द गाय। एट द सेम टाइम इफ द गर्ल्स जो तुम्हारे आसपास है वो भी सुंदर और अट्रैक्टिव हैं, तो एक कंपेटिटिव जेलसी भी वहां पे क्रिएट हो जाती है। उसके साथ साथ सोशल प्रूफ का कॉन्सेप्ट कि यार अगर ये लड़का 4 लड़कियों के साथ है एंड 4 गर्ल्स वांट हिम, देन आई आल्सो वांट हिम। जैसे तुमने नोटिस करा होगा अपनी लाइफ में, अगर तुम्हारे दोस्तों के पास आईफोन है तो भाई हमारे पास भी आईफोन तो होना ही चाहिए ना। तो ये चीज वहां पे सोशल प्रूफ को भी हम कैपिटलाइज कर सकते हैं। एंड मैंने कॉलेज में यही करना स्टार्ट कर दिया। आई स्टार्टेड बीइंग द गाय हु स्टार्टेड टॉकिंग टू एवरी गर्ल। हर एक लड़की मेरे से बात करती थी और उसके मेरे साथ पॉजिटिव एक्सपीरियंस होता था। धीरे धीरे करके मैं लड़कों से भी बात करने लग गया। सो आई स्टार्टेड बीइंग द लीडर ऑफ मैन, आई स्टार्टेड बीइंग द सेंटर ऑफ अटेंशन, आई स्टार्टेड बीइंग द मोस्ट पॉपुलर गाय बाय द टाइम कॉलेज एंडेड। उसके साथ साथ मैंने सोसाइटीज ज्वाइन कर ली थी और वहां पे भी जैसे कॉलेज का फेस्ट ऑर्गेनाइज करना होता था। आई वाज एट अ वेरी सीनियर पोजीशन एट दैट पॉइंट आल्सो। उसके साथ साथ भाई मैं मार्लबोरो और बडवाइजर में काम करने लग गया था, तो भाई मैं कूल भी था, लोगों को फ्री के सुट्टे देता था मैं वहां पे कॉलेज में, बिकॉज आई डोंट स्मोक एज वेल। एट द सेम टाइम मैं इंस्टाग्राम पे अपनी कूल लाइफ की स्टोरीज डालने लग गया था क्योंकि मैं पार्टी करने जाता था, मेरे साथ वहां पे भी बहुत लड़कियां मिलती थी, बहुत फन कर रहा होता था, मैं डांस भी कर रहा होता था, मैं एनर्जी में था। बेसिकली जो ऑरा मेरा क्रिएटेड था विच वॉज भाई ये लड़का किसी की फक नहीं देता है, पजामे में जाता है, रात को पार्टी करता है, कॉलेज आता है, बाल इसने बढ़ा रखे हैं, इसको कुछ नहीं फर्क पड़ता है, सारी लड़कियां इससे घिरी हुई हैं। साला इस लड़के में है क्या भाई, क्या है इस लड़के में? और लड़के में कुछ भी नहीं है भाई, ना पैसा ना कुछ। सो आई रियलाइज कि रादर देन बीइंग दैट गाय ना जो पैसा वैसा पे compete कर रहा है, भाई यू बी दैट गाय जो एक्चुअली सब्सटेंस बिल्ड कर रहा है, जो एक्चुअली अपनी लाइफ में साला कुछ कर रहा है। और ये नहीं कि अकेला बैठ के कर रहा है भाई, वो लड़कियों से बात कर रहा है, यूर द लीडर ऑफ मैन, यूर एम्बिशियस, you have things to talk about। मैं बुक्स पढ़ता था, तो जब भी एक लड़की मेरे से बात करती थी, I would give her that unique experience because I knew a lot about spirituality, I knew a lot about business, I knew a lot about marketing, I knew a lot about Tony Robbins, motivation। और जिस तरीके से भी मैं बात करता था, जैसे अभी आपसे बात कर रहा हूं, मैं एनर्जी डालता था उन चीजों में, तो जो एक्सपीरियंस, जो फन एक लड़की को मेरे साथ आता था, वो बाकी लड़के कितना भी पैसा हो भाई, वो एंड में उसको बस इंप्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं और दिमाग से एकदम पैदल हैं, तो वो चीजें नहीं होती थी। So I started to be that one of one guy, that unique guy, not someone जो एक किसी का कॉपी है या एक लीग में है और उसमें आप चूज कर रहे हो कि इन 10 लड़कों में यार ये सबसे अच्छा है। मैंने अपनी लीग ही एकदम अलग बना ली। और इसके साथ साथ आई स्टार्टेड टू लीव गर्ल्स हैंगिंग एट द हाईएस्ट पॉइंट जहां उनको मेरे साथ सबसे ज्यादा मजा आ रहा है। एग्जैक्टली लाइक दिस। हाय, डोंट वी वर्क इन द सेम ऑफिस? Yeah. आर यू श्योर यू आर नॉट स्टॉकिंग मी? Why would I? मतलब पता नहीं यार, I was here, you're here, I go to office, you're there. What the fuck is going on? That could be a coincidence. Really? What are you doing here? I come here all the time. I know the fucking bartender, manager. It's like one of the places जहाँ मैं पूरे टाइम जाता हूँ. I've never seen you here though. I come here occasionally. Occasionally. So today, who are you here with? I'm waiting for my friends. Really? Yeah. Are you sure you have friends? दोस्त हैं? Why? Why would you say that? पता नहीं, लग तो नहीं रहा। मतलब anytime I've seen you in office, you're like this lonely girl जिसके कोई दोस्त नहीं है, किसी से You बात also नहीं look होती। very lonely. You're नहीं, also नहीं। alone here and sitting I'm not here. alone. मैं तो Where are your friends? वो रही मेरी टेबल, देख वहाँ पे है मेरी टेबल। So my friends are late. I know, of course, they are late. I understand. It's okay, कोई नहीं, we're in the same boat. What's your name? Sakshi. Nice, interesting. कितना unique. What's your name? मैं बताता हूँ, but तुम्हारे इतने यूनिक नाम किसने रखा? साक्षी। मैं बताती हूँ, पहले तुम अपना नाम बताओ। भाई बड़ी चेप लड़की है यार ये तो। नाम खुद पूछ रहे हो, चेप मुझे बोल रहे हो। हाँ तो मैं बता दूंगा ना भाई। Why are you so desperate in knowing my name? क्या हो Why गया do ऐसा? you want to know कि मेरा नाम किसने रखा है? क्योंकि मैं बोल रहा हूँ ना तुम्हारा नाम इतना यूनिक है। Do you think your name is unique? साक्षी। एक बारी मेरे फोन में चेक करते हैं how many साक्षीज do I know? देखें। Fuck 8 साक्षी, इतनी साक्षियां क्यों हैं? I think ये नाम बैन हो जाना चाहिए, पता है तुम्हें? अच्छा। तुम्हारा नाम क्या है? अगेन यार ये क्या चेप लड़की है यार। Why do you want to know my name? आधार कार्ड देखना है मेरा। पूछेगी एज क्या है, नाम क्या है, ये मुझे वो। ना अपना नाम ही नहीं बताना चाहिए था। हाँ ठीक है, बता दूंगा नाम यार। This is fucking too नहीं fucking मत cheap. बताओ, मुझे नहीं जानना। ठीक है, that's cool. Do you want to drink something? I'll take a drink after my friends are here. Yeah, I wasn't gonna buy you a drink. I was just trying to be polite, you know. मतलब बड़ी I was just checking कि कितनी gold digger vibes हैं यहाँ पे, but नहीं। I see a girl like you, I know बहुत ज़्यादा red flags हैं यहाँ पे। मैंने but, बोला कि तुम मेरे ड्रिंक लो। मैं नहीं लेने वाला था। तो but मैंने बोला क्या? मैंने तो एक्सपेक्ट ही नहीं किया। Either way, साक्षी, hopefully जब तेरे दोस्त आएंगे, एक तो now I'll get back to my friends, but hopefully when your friends are here, let me know. I'll tell you my name then. ठीक है? Okay. Nice meeting you. Nice. अगर दोस्त आए तो देखते आएंगे। हैं। हाँ जरूर जरूर। And that was the reason why I was able to get
the hottest girls over the years in different social circles, from different clubs and different environments, also traveling around the world. बट हाँ, अगर आप जानना चाहते हो कि वो शुरू में जो लड़की थी, डिड आई एवर गेट हर? नहीं भाई, वो तो नहीं हो पाया। बट हमारी लाइफ उसके बाद इतनी ज्यादा बेटर होगी कि अब मैं आपको यहाँ पे हेल्प कर सकता हूँ। सो एक्चुअली वो लड़की जो शुरू में थी, जो दिल तोड़ के गई थी भाई, एक्चुअली इट वाज अ बोन इन डिस्गाइज, क्योंकि उसकी वजह से आई हैड अमेजिंग एक्सपीरियंसेस, आई कैन कोच यू, आई फाउंड माई पैशन एंड आई मेट माई वाइफ, जो आई लव मोर देन एनीथिंग। बट अभी भी आपको लग रहा होगा कि ये अमेजिंग सी कॉन्वर्सेशन करे कैसे, तो उसके लिए मैंने पुश पुल, विच इज माय नंबर 1 फ्लर्टिंग टेक्निक, के ऊपर एक वीडियो बनाई हुई है। यू कैन क्लिक हियर एंड चेक आउट दैट वीडियो।